दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई क्वालिफिकेशन के बारे में। बात करेंगे कि एसएससी जेईई एग्ज़ाम देने के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने ज़रूरी है। एसएससी जेईई एग्ज़ाम में किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएससी जेईई एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों एसएससी जेईई का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, जूनियर इंजीनियर यानी कि जेईई के रिक्रूटमेंट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। यानी कि एसएससी जेईई एग्ज़ाम के थ्रू आप एक गवर्नमेंट जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर की। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि एसएससी जेईई में किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट, ये जो पोस्ट है ये है BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा हो। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक या फिर BE किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपने सिविल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट किया यानी कि 3 साल वाला पॉलिटेक्निक कोर्स किया है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं यानी कि आपने पॉलिटेक्निक किया है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कम से कम 2 इयर्स यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसके लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं तो। कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिनके लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है। नेक्स्ट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का पोस्ट, ये जो पोस्ट है BRO एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट की है यानी कि बीटेक या फिर BE किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में, या फिर आपने ऑटोमोबाइल में किया है डिप्लोमा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए ज़रूरी है कि आपको कम से कम 2 साल यानी कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं तो। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट, ये जो पोस्ट है ये CPWD डिपार्टमेंट में है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो, यानी कि अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल वाला तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि अगर आपने केवल 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल CPWD, ये जो पोस्ट है ये CPWD डिपार्टमेंट में है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक किया है 3 साल का तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट, ये जो पोस्ट है ये है सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हो सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसके लिए इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने सिंपली 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया है मैकेनिकल में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का पोस्ट, ये जो पोस्ट है ये है डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड नेवल डिपार्टमेंट में। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हो यानी कि बीटेक या फिर BE की डिग्री हो, या फिर डिप्लोमा हो। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आपको कम से कम 2 साल यानी कम से कम 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, स्पेशली इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इस पोस्ट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो और डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट, जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट, ये जो पोस्ट है ये है फरक्का बराज प्रोजेक्ट में।
अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि अगर आपने सिंपली 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। ये जो पोस्ट है ये है फरक्का बराज प्रोजेक्ट में। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का पोस्ट। ये जो पोस्ट है ये फरक्का बराज प्रोजेक्ट में है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट, यानी कि सिविल जूनियर इंजीनियर का पोस्ट। ये जो पोस्ट है ये है MES डिपार्टमेंट में, यानी कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज डिपार्टमेंट में। दोस्तों अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर डिग्री किया है, किस इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम 2 साल यानी कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का पोस्ट। ये भी MES डिपार्टमेंट में है। अगर आपने डिग्री किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट। ये जो पोस्ट है ये है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTRO में। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि अगर आपने सिंपली 3 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट किया है सिविल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट। ये जो पोस्ट है ये है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTRO में। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो, यानी कि अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। किस डिपार्टमेंट का पोस्ट है, NTRO डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का पोस्ट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की है। अगर आप किसी दूसरे टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप SSC JEE बनना चाहते हैं, एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।